प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद से सरकार एक तरफ से अलर्ट मोड पर है और लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हालांकि चुप्पी साध रखी है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि ये एक तरह की साजिश है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि सपा समर्थक भी हैं, बीजेपी समर्थक भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका ये कहना है, क्या कहना है इस पूरे मामले पर। सबसे पहला सवाल तो यह है कि एक तस्वीर सामने आई है सदाकत की, जो कि इसका मुख्य आरोपी है। तो क्या ऐसा लगता है कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं? देखिए, उसमें लेना देना तो है ही है और काफ़ी हद तक इसमें सहयोग भी है। और क्योंकि अतीक से जो है सीधा सीधा संबंध है, उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीर जो वायरल हो रही है, ये अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ हो रही है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये क्या कहती हैं? क्या इनका कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि संबंध है? देखिए, तस्वीर कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है। हमारे साथ 4 कार्यकर्ता अभी यहीं सरसैया घाट के जाएं, लखनऊ आए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर खिंचा रहे हैं फ़ोटो, हम कह देंगे वो 4 लोगों को नहीं जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। आगे चल के हो सकता है वो किसी मुकदमे में फंस जाएं। और दूसरी बात रही उमेश पाल जी की हत्याकांड की, अतीक अहमद को हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमेशा विरोध किया। जब से राजनीति में आए हैं, मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से मंच से उन्होंने धक्का तक दिया है कि आप दूर रहिए हमसे। और इसके अलावा कभी भी अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का टिकट अतीक अहमद को नहीं दिया, पार्टी से भी निकाला। और देखिए, अगर आज उनके साथ हम लोग खड़े होते तो हम पूजा पाल जी को किसने टिकट दिया है? भाई, उमेश पाल जी की आज हत्या हुई, उसके पहले राजू पाल जी की हत्या हुई थी। राजू पाल जी की पत्नी आज समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो राजू पाल जी के साथ में उमेश पाल जी के पास साथ आज से नहीं खड़े हैं। कौन पहुंचा सबसे पहले वहाँ? सबसे पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजा रामपाल जी के नेतृत्व में पहुंचा। तो समाजवादी पार्टी ये नई सपा है और नई हवा है, ये अपराधियों के साथ कतई खड़ी नहीं है। अपराधियों के विरुद्ध हमारे नेता अखिलेश यादव जी शुरू से रहे हैं, आज हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के समर्थक है जिनका ये कहना है कि ये नई सपा है और जो अखिलेश यादव है उनका कोई भी संबंध या पार्टी का कोई भी संबंध किसी अपराधी के साथ में नहीं है। 72 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो गई, बुलडोज़र से मकान गिराए जाने लगे, एक एनकाउंटर भी हुआ। तो क्या लगता है, कार्रवाई पर्याप्त है या और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, और भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक अधिवक्ता भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। जिस तरीके समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ये जो जितने भी अपराधी हैं, घटनाओं के साथ सचित्र आ रहे हैं, इनके चित्र आ रहे हैं, सारे प्रॉपर्टी में इनका हस्तक्षेप है। हर तरीके समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं लिंकअप है। आप कानपुर में भी देख लीजिए, इरफान सोलंकी ने जितने भी भूमाफियाओं के साथ शहर में प्रॉपर्टी कब्जा किया, वही हमारे हिसाब से तो इन जितने भी अपराधी हैं, जिन चिन्हित हुए हैं, सबको सज़ा मिलनी चाहिए और बाबा का बुलडोजर इसी तरीके चलना चाहिए। ये हमारी राय। ये पूरा जो मामला है, इसमें अखिलेश यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से एक साजिश है। इस पूरे मामले को, जो उमेश पाल हत्याकांड है, इसको साजिश बताया है। ये किस तरफ इशारा करता है? ये किस तरह की साजिश है जो उन्होंने कहा कि ये साजिश है? देखिए, नेताजी हमारे जो है, हम लोगों को भी जब से माननीय मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ है, उसके बाद नेताजी ने जो संघर्ष सड़क पर करने का आह्वान किया है, तो ये जितने बैड एलिमेंट्स हैं उनका विरोध करने के लिए हम लोगों को कहा है। और साथ ही ये जितने बैड एलिमेंट्स हैं, इनका कड़ा विरोध करते हैं हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी, और बराबर करने के लिए आदेशित करते हैं कि इनको हटाओ, जहाँ जहाँ हो हमको सूचना दें, इनको हटाया जाएगा। ये सब जो षड्यंत्र रटा जा रहा है पार्टी, समाजवादी ही पार्टी के खिलाफ, और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं, बसपा हैं, उनके खिलाफ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या उनमें नहीं है? ये सब जितने भी अतीक अहमद और ये सब बहुजन समाज पार्टी के थे। आज जब समाजवादी पार्टी अगर आपके अपोजिट में खड़ी है, तो समाजवादी पार्टी का साथ बैड एलिमेंट्स है, इसका विरोध करते हैं हम लोग। अगर सामने खड़ी हुई है तो इसका विरोध करते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो है 2 ही महीने 3 महीने पहले अतीक अहमद के परिवार ने एक प्रेस वार्ता की थी। आपका न्यूज़ चैनल भी उसमें शायद रहा होगा। उसमें साफ तौर से परिवार मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ कर रहा था कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी शामिल हो गए क्या उसमें? ऐसा तो है नहीं है। तो इसी की तरीके से कि कोई तारीफ़ कर रहा, कोई किसी के साथ में फ़ोटो खिंचा ले रहा, तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता है। और उसको लेकर के राजनीतिक रूप से प्रोपेगेंडा तो भाई कार्यकर्ता फैलाते ही हैं।
हाँ, आपको इस बात पे क्या कहना ये है? जो मुख्यमंत्री के साथ जो फोटो चल रही पूर्व मुख्यमंत्री के साथ से आप योगी के साथ एक भी अपराधी, एक भी हिस्ट्री सीटर, एक भी किसी भी, जैसे जो बता रहे हैं नेताजी हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, एक भी योगी जी के साथ कोई भी अपराधी की आप पिक्चर नहीं ला सकते हैं। समाजवादी पार्टी का पूर्ण काम है संरक्षण देना, अपराध को बढ़ावा, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने का काम पूरा समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं और समाजवादी पार्टी संरक्षण देने का काम करती है। और आज उस पर उत्तर प्रदेश में एक उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास पूरा योगी जी के माध्यम से हुआ है और उनका बुलडोजर बराबर उत्तर प्रदेश में चल रहा है और चलना भी चाहिए। जो अपराध कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी। इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं इन पे अंकुश लगेगा और ये उत्तर प्रदेश की सरकार बखूबी कर रही है। इस तरह के जब भी कोई मामले होते हैं तो उसमें एनकाउंटर देखने को मिलता है, जैसे इस वाले पूरे मामले में एनकाउंटर देखने को मिला। तो क्या लगता है कि ये जो पुलिस की एक प्रक्रिया है ये सही है? क्योंकि अदालत भी कहती है कि चाहे कितना बड़े आरोपी हो उसको अपना बात रखने का मौका उसको दिया जाना चाहिए। तो इसको आप किस तरह सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है। योगी जी का साफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम चल रहा है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी दल का हो या किसी भी जाति समुदाय का हो, उसके साथ आपराधिक जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और मिट्टी के में मिलाने का कार्य योगी सरकार कर रही। और जैसा कि नेताजी सपा के बड़े भाई ने बताया कि अखिलेश यादव जी ने अतीक को हमें इनके कथन अनुसार अखिलेश यादव जी ने अतीक को हमेशा संरक्षण दिया है। इन्होंने एमएलए फूलपुर सीट से बना के भेजा है लगातार उन्होंने। और आज तक जो भी माफिया हो, आपराधिक हो, सपा में ही पले हैं और उसका आज नामो निशान सामने आ रहा है और नामो निशान मिट रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो एनकाउंटर होते हैं और बुलडोज़र है, ये इतने बड़े अपराधी हैं? देखिए, हत्याकांड जो भी है इससे कोई भी इसके समर्थन में नहीं होता है, ये बहुत ही जघन्य कांड है। तो उसके बाद जो पुलिस की प्रक्रिया है उसको आप कितना सही मानते हैं? अभी आपने कहा इनकाउंटर और लॉ एंड ऑर्डर पे आप बोले कि क्या नाम से फिर कानून क्या रह जाएगा, आप ही बोले, अभी प्रश्न कर रहे थे। हाँ, मैंने प्रश्न किया था। तो न्यायालय बने हुए हैं, आप किसी भी अपराधी को पकड़ते हैं, उसको बंद करते हैं, न्यायालय सज़ा देता है। यही प्रक्रिया शुरू से रही है। अभी विकास दुबे जी ने बहुत बड़े अपराधी थे, उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या दिन दहाड़े मीडिया के सामने जिस तरीके से उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद ले जा कर के हत्या कर दी गई, वो हत्या ही है। तो फिर न्यायालय का क्या मतलब रह जाएगा? अच्छा है बुलडोजर चलाएं, क्या विनय पाठक जी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? सीबीआई जांच तक आज वो कुलपति बने बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम सारे किस्से हैं जो सुनाएं तो लंबी फेहरिस्त है। तो क्या उन पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उन पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। बुलडोजर किस पे चल रहा है? जो समाजवादी पार्टी का समर्थक है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो इनकाउंटर की बात, तो इनकाउंटर होने चाहिए, हर जो अपराधी है इनकाउंटर करिए, लेकिन फिर कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए। न्यायालय का क्या मतलब रह जाएगा अगर मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे कि इसका इनकाउंटर होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए? क्या अपराधी और नहीं है क्या? विजय सिंह, चुलबुल सिंह, धनंजय सिंह, लंबी फेहरिस्त है। इनका नाम क्यों नहीं आता है कभी? क्या ये लोग नहीं अपराध करा रहे हैं? मतलब अगर कोई अपराधी है तो उसका जो निर्णय है वो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और कोर्ट में ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से ये जो पूरा मामला है इसमें किस तरह से आप देखते हैं कि जो सरकार की नीति है, जो सरकार किस तरह से जो काम कर रही है इस पूरे हत्याकांड में, वो कैसा है? हमारा ये कहना है, जो योगी बाबा बोलते हैं, योगी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, सबसे बड़े अपराधी योगी बाबा हैं। इन्होंने भी, इनके ऊपर कई मुकदमे थे, सत्ता में रहते हुए इन्होंने अपने मुकदमे को पावर से हटवाए हैं, जबकि खुद अपराधी हैं। इनका मत चेक किया जाए, उसमें कितना असला गोला बारूद भरा हुआ है। ये खुद एक आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं और सपा को बदनाम करते हैं। अपनी चोली दामन देखते नहीं और दूसरे चोली दामन जो है दाग लगा रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के समर्थक थे। बीजेपी के समर्थकों का ये कहना है कि जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की अपराध को लेकर, वो बिल्कुल सही है और अपराधियों के साथ, इस जघन अपराध करने वाले अपराधियों के साथ इसी तरह का सलूक किया जाना चाहिए। वहीं पे समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से अपराधियों के साथ में नहीं है और अगर कोई अपराध करता है तो उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया बनी हुई है अदालत के माध्यम से, उसका पालन किया जाना चाहिए और उसके बाद सज़ा दी जानी चाहिए।